श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में खेल, युवा और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर हमारे साथ हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अनुराग जी, ये हमारा सौभाग्य है कि आप आकाशवाणी के स्टूडियोज में आए हैं। आप हमारे सुनने वालों को सबसे पहले ये बताइए कि जो आज सुबह जो कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में 75,000 से अधिक नौकरियों के नियुक्ति पत्र प्रदान किए, जिससे कि वो राष्ट्र की सेवा कर सकें। इस संबंध में चंडीगढ़ में जो विशेष कार्यक्रम हुआ, जिसकी अध्यक्षता आपने की, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। मैं सबसे पहले तो आपके सभी श्रोताओं को, देशवासियों को धनतेरस की और दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भारत आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहा है और ये हम सब के लिए महत्वपूर्ण भी है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 75,000 से ज़्यादा नौकरियां देश के युवाओं को एक ही दिन में देने का काम किया। जो टारगेट 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का रखा है, उसका पहला 75,000 सरकारी नौकरियां आज एक ही दिन में देश के ऐसे 25 स्थानों पर कार्यक्रम करके दी गई। उस वायदे को, जो 10 लाख सरकारी नौकरी देने, उसका पहला कदम ये है। जहां पर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में चंडीगढ़ में था, वहां से 9 विभागों में 202 युवाओं को रोजगार मिले। कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस में, कोई डायरेक्ट टैक्सेस में, तो कोई पोस्टल डिपार्टमेंट में, कोई रेलवे में, कोई बीएसएफ में, कोई एसएसबी में, तो कोई एम्प्लॉयमेंट ईएसआईसी में उनको रोजगार मिला। ये अपने आप में दिखाता है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो रिक्त पद पड़े, उनको भरने का काम हम कर रहे हैं और रिकॉर्ड समय के अंदर 10 लाख नौकरियां देंगे। अनुराग जी, ये रोजगार मेला तो सचमुच लोगों के लिए एक तरह का उपहार ही हुआ और उनको जो चीज मिली, जिसके लिए उनको बहुत समय से इंतजार था, ताकि वो सरकार में आके लोगों की सेवा कर सकें। तो आगे किस तरह हम आगे बढ़ेंगे? धनतेरस पर इससे अच्छा तोहफा क्या होगा। 75,226 नौकरियां एक दिन में मिली। मध्य प्रदेश केवल एक राज्य में 4 लाख से ज्यादा पक्के और नए मकान बनाकर गरीबों को दिए जाएंगे। देखिए, गरीब का सपना होता है कि उसके पास अपना घर हो, नल हो, बिजली का कनेक्शन हो, चूल्हा हो, बैंक खाता हो, अस्पताल में जाने के इलाज की सुविधाएं हो। जिनका अभाव था, उसकी कमी को पूरा करने का काम किसने किया है? शौचालय भी बना कर दिया, पक्का मकान भी बना के दिया, बिजली का कनेक्शन भी दिया, पानी का कनेक्शन भी दिया, 24 घंटे पानी मिले, नल से जल, ऐसा भी प्रयास कर रहे हैं और 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिले। बैंक का खाता भी खोला, यूपीआई भीम से जोड़ने का काम भी किया। हर वो चीज जिसका अभाव गरीब की जिंदगी में था, प्रभावशाली ढंग से उसको पूरा करने का काम किया है। अनुराग जी, इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि अगर किसी को, गरीब को रोजगार मिल जाए, तो शायद ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि उसको मिल जाती है और आज हमारी सरकार ने उनको वो प्रदान की। आने वाले समय में किस तरह आगे आगे रोजगार बढ़ते जाएंगे और लोगों को ये उपलब्धियां और ये सब सहूलतें मिलती रहें। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और सबसे आगे चल रही है। हम 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे आज से 7-8 साल पहले। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बने हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। निवेश रिकॉर्ड आया है, एक्सपोर्ट रिकॉर्ड हुआ है और आत्मनिर्भर भारत के जो रास्ते पर हम चले हैं, इससे हम आयात कम कर रहे हैं, निर्यात ज़्यादा कर रहे हैं, स्वदेशी सामान का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, लोगों में जागरूकता बढ़ी है। ये अपने आप में दिखाता है कि हिंदुस्तान में बना माल हिंदुस्तान के लोगों और दुनिया के काम आ रहे, तो रोजगार भी ज़्यादा उत्पन्न हो रहे, निवेश ज़्यादा आ रहा है तो रोजगार ज़्यादा उत्पन्न हो रहे हैं। हमें प्रयास ये करना है कि जो ज़्यादा समय लगता है परमिशंस देने में, या ऐसे पुराने कानून है जिसके कारण व्यापारी को दिक्कत आती है, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। लंबी छलांग लगाई है, बहुत काम किया है, लेकिन अभी बहुत सारा और करके दिखाएंगे ताकि किसी व्यापारी को दिक्कत ना आए, उद्योग लगाने में कम समय लगे और ज़्यादा लोगों को रोजगार दे पाए। अनुराग जी, क्योंकि हमारा ये स्टेशन आकाशवाणी चंडीगढ़ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल तीनों राज्यों में बहुत प्यार से सुना जाता है और लोग इसके बहुत चाहने वाले हैं, तो इस क्षेत्र के लिए, आप भी इसी क्षेत्र से हैं, आप हमारे सुनने वालों को बताइए क्या खास योजनाएं उनके लिए हैं। सबसे खास बात तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने वंदे भारत एक्सप्रेस, जो देश की केवल चौथी ऐसी ट्रेन है जो चल रही है, पहली बनारस से चली, फिर अहमदाबाद से गुजरात चली, आप देखिए चौथी ट्रेन कहाँ से चली, अंब इंदौरा ऊना से चंडीगढ़ अंबाला दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी सौगात दी है। मेरे प्रयास थे हिमाचल को जोड़ने के, चंडीगढ़ को जोड़ने के, हमने वो जोड़ा है दिल्ली के साथ। ये प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा तोहफा हमें दिवाली का है। एम्स जैसा इंस्टीट्यूट दिल्ली में ही था, हमने 1470 करोड़ रुपए का
बिलासपुर में बना कर दिया है। इससे हिमाचल के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। विदेश से आए हुए लोगों का भविष्य में इलाज करवाएंगे। इससे पीजीआई पे भी दबाव कम होगा। और जो पीजीआई सैटेलाइट केंद्र हम ऊना में 400 करोड़ रुपए की लागत से बना रहे, उसके बन जाने के बाद भी पीजीआई चंडीगढ़ पे दबाव कम होगा। हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज 350 करोड़ रुपए का बना रहे, उसके पूरा होते इस साल दबाव आपके पीजीआई चंडीगढ़ में कम होगा। तो क्या होगा, गुणवत्ता और बढ़ेगी और ज़्यादा लोगों को यहाँ पे लाभ मिल पाएगा। तो ये अपने आप में जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में शानदार काम किया है, रेलवे के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ये कभी कल्पना भी नहीं कोई करता था इतने कम समय में जैसे मोदी जी डिलीवर करते हैं। ये जवाबदेही सरकार की और सरकारी सिस्टम की तय करने का काम किया। ये पहले नहीं होता था। ये मोदी जी के आने के बाद बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में जैसे देश आगे बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर भारत का जो उनकी कल्पना है, इसके माध्यम से नए भारत का निर्माण भी होगा। और उस नए भारत में मुझे विश्वास है कि जैसा हम जान रहे हैं कि हिमाचल की ऊंची घाटियां और पहाड़ वो भी नई दिल्ली के साथ ऐसे ही जुड़ जाएंगे, जैसे कि नई आपने कहा कि कुछ रेलगाड़ियां शुरू की गई हैं और बहुत सा बिजनेस यहाँ पर जनरेट होगा। देखिए, चंडीगढ़ से लेकर शिमला तक का नेशनल हाईवे 4 लेन बन गया। कीरतपुर से लेके बिलासपुर बेरी तक और मनाली तक इसको बनाया जा रहा है। जो कीरतपुर से बिलासपुर का समय 2 घंटे 40 मिनट का था, अब सिर्फ 30 मिनट का रह जाएगा। हमीरपुर से धर्मपुर मंडी की सड़क 1400 करोड़ रुपए का नेशनल हाईवे बन रहा है, जो अपने आप में रास्ता भी कम करेगा और समय भी कम लेगा। हमीरपुर से बिलासपुर की सड़क को 300 करोड़ रुपए से दुगना चौड़ा किया गया। जलंधर से आने वाली हमीरपुर के लिए हाईवे को दुगना चौड़ा किया गया। मटौर से लेकर शिमला के नेशनल हाईवे को दुगना चौड़ा किया जा रहा है। इस सड़कों का निर्माण भी पहले से ज़्यादा किया जा रहा है। निवेश भी आ रहा है। रेलवे भी, भानुपल्ली से बिलासपुर की रेलवे लाइन कभी कोई सोच नहीं सकता था, हमने वो भी करवाने का काम किया है। ये अपने आप में अद्भुत है जी। ये भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इससे पता चलता है कि भारत जब इंफ्रा पे निवेश करता है तो उतने ही रोजगार और उत्पन्न होते हैं। अनुराग जी, आने वाले समय में, क्योंकि हिमाचल तो बहुत खूबसूरत वादियां हैं, टूरिज्म के क्षेत्र में आपका क्या वहाँ परियोजना है? हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर सकता है। हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जल है, जंगल है, जमीन है, पहाड़ है, खूबसूरत वादियां हैं, पारंपरिक मंदिर हैं, गौरवशाली इतिहास है, एक अपने आप में बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है, जो एडवेंचर स्पोर्ट्स से लेके एडवेंचर टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म से लेके प्राकृतिक सौंदर्य की बात करूं तो सब दिशाओं में बहुत कुछ दे सकता है। जरूरत है उसका दोहन करने की और सही तरीके से आधारभूत ढांचा और सुदृढ़ करने की। अनुराग जी, आखिर में आप हमारे श्रोताओं को, जो कि हरियाणा, पंजाब, पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उन सभी को क्या संदेश देंगे? मैं यही कहूँगा, हमारे राज्य छोटे छोटे हो सकते हैं लेकिन सोच बड़ी और योगदान बड़ा है। चाहे फौज की बात हो या देश में निर्यात की बात हो, चाहे खेलों में मेडल जीतने की बात हो, इस क्षेत्र की बहुत बड़ा योगदान आता है जी, नौजवान का भी और जवान का भी। और मुझे लगता है ये पूरा क्षेत्र ही बहुत लंबा इतिहास है। जब आप देखेंगे तो लड़ाइयाँ हजारों साल पुरानी से लेके आज तक भी यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, बलिदान भी दिया है। और हम लोग अपना योगदान भी देंगे, कर्तव्य पालन भी करेंगे और भारत को आगे बढ़ाने के लिए जैसा उत्तर भारत ने बाकी देश के साथ मिलकर काम किया है, हम वैसा और योगदान देंगे और अपने देश को फिर एक बार महान बनाने का काम करेंगे। अनुराग जी, आपने अपनी इतनी व्यस्त समय में से आकाशवाणी के लिए और आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका धन्यवाद। नमस्कार श्रोताओं, इसी के साथ ही अपने साथी संजीव दोसांझ को यहीं कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। आज हमने आपकी बातचीत करवाई हमारे खेल, युवा और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से। नमस्कार।